मेरा नाम हाफमैन है। शेरली रोड के लोग जब मांजरवाड़ी आए थे, मैं उनके साथ मुंबई चला आया। इस घर के सभी लोग बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। रवि सपना और पैसे को चाहता है, नहीं पैसे और सपना को, नहीं सपना और पैसे को जाने दो, छोड़ दो। सफदर गुलन को चाहता है और जैन चाहता है कि वो सफदर को मार डाले। निर्मल तो सभी लड़कियों को चाहता है। मुंबई आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। लोगों को उल्लू बनाना, बंदूक चलाना, जासूसी करना। 17 शर्ली रोड के हर इंसान ने मेरी मदद करी, जैसे कभी उनकी मदद खन्ना साहब ने की थी। चले गए, आप चले गए, मुझे अकेले को पीछे छोड़कर आप चले गए। इस सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़कर चले गए। मैं आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ और आप चले गए। हम सब आपके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना? चले गए। चले गए? अरे मोहिनी जी, कौन चला गया? किससे बात करता है तुम? खन्ना साहब के साथ। खन्ना साहब? अरे वो बेचारा मर के गॉड के पास ऊपर चला गया, वो कैसे सुनेगा तुम्हारा बात? शरीर मरता है, नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर होती है, उसे सब दिखाई देता है, सब सुनाई पड़ता है। सब सुनाई पड़ता है। चीयर्स खन्ना। हेनरी, कम से कम आज के दिन तो मत पियो। आज खन्ना साहब की डेथ एनिवर्सरी है। मालूम है, तभी तो उसी का गम में हम काला कपड़ा पहना और हम दारू पीता है। अरे हमको लगता है कल ही हम लोग इधर बैठ के इसी कमरा में बैठ के स्कॉच पीता था। रोज हमको स्कॉच पिलाता था। व्हाट अ फैंटास्टिक फ्रेंड। इतना भला आदमी खन्ना साहब। इतने नेक आदमी का इस दुनिया में दोबारा आना नामुमकिन है। कल खन्ना साहब मेरे सपने में आए थे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात तो खन्ना साहब मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कुछ कहा? हाँ? क्या? वो मुझे याद नहीं, क्योंकि जैसे ही सुबह हुई मैं सब कुछ भूल गई। मैंने भी उनसे पूछा कि आप मेरे सपने में क्यों आए हो? हाँ। तो कहने लगे मेरा एक काम अधूरा रह गया है, तुम सब मिलकर उसे पूरा करना। कौन सा काम? बस वो बताने वाले थे कि फिर? मेरी नींद खुल गई। पोस्टमैन, 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 पोस्टमैन। अरे कब से चिल्ला रहा हूं पोस्टमैन पोस्टमैन। मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। पोस्टमैन मैं हूं भाई साहब। तो मुझे क्यों पोस्टमैन पोस्टमैन करके चिल्लाते हो? मैंने कब कहा आप पोस्टमैन है? ये लो चिट्ठी। यार एक तो सरकार पूरी पगार देती नहीं और इन जैसों को चिट्ठी पहुंचानी पड़ती है। लगता है साला स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ जाना निगाहों में है कैसा ये नशा, फिजाओं में सीताराम सीताराम। ए बस 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 प्लीज। सफदर, एक मिनट बोलो। सफदर मंगेश कितना अच्छा गाता है ना, एंड द रिदम इज सो गुड। चलो हम लोग दोनों डांस करते हैं। ये गा नहीं रहा है, ये रो रहा है। मंगेश, तुम रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूं, मैं भजन गा रहा हूं, होली गीत। आज खन्ना साहब के मरने का फर्स्ट बर्थडे है। बर्थडे? तू इंग्लिश की टांग क्यों तोड़ रहा है यार? बर्थडे नहीं, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। आज खन्ना साहब मेरे सपने में आए थे और मुझे बोले मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना था, मगर मेरी इच्छा अधूरी रह गई। मेरे खुद के बेटे भी नालायक और निकम्मे निकले। अच्छा, वो मेरे सपने में भी आए थे। बोले अगर तुम सब लोग मिलकर एक गरीब बच्चे को नहीं पढ़ाओगे
तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अरे मेरे सपने में आके क्या कहा मालूम है? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं नीचे उतर के भूत बनूंगा और सबको परेशान कर दूंगा। वो देखो खन्ना साहब की तस्वीर हिल रही है। तस्वीर नहीं, खन्ना साहब की आत्मा तड़प रही है। इस तड़पती आत्मा को रोकने के लिए कुछ करना होगा। खन्ना साहब की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर एक बच्चे को पढ़ाना होगा। हाँ, एक काम करते हैं, हम सब मिलके मंगेश को पढ़ाते हैं। क्यों मंगेश? नहीं 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 नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, 12वीं फेल। कोई दूसरा लड़का ढूंढो। भाई बंबई में कोई दूसरा गरीब अनपढ़ ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई जितने भी अनपढ़ है ना, सब लखपति हैं, लखपति। अरे कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई ब्लैक कर रहा है, कोई गैंग चला रहा है, कोई सरकार तक चला रहा है। कुछ गरीब अनपढ़ बचे हैं मगर वो फिल्म इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं। अरे इतनी बड़ी बम्बई में कोई तो अनपढ़ होगा जो स्कूल कॉलेज में जाना चाहता हो। यहाँ पे कोई गरीब अनपढ़ स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहता। अच्छा हाँ। तो फिर क्या करता है? वो डायरेक्ट स्कूल या कॉलेज शुरू कर देता है। यहाँ पे गली गली पर मेडिकल स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ने के बाद अनपढ़ हो जाते हैं। चलो यार, कोई अनपढ़ बच्चा ढूंढो। अगर अनपढ़ बच्चा नहीं मिला तो खन्ना साहब का भूत नीचे उतरेगा। क्या हुआ? क्या टूटा? कुछ नहीं भाई, फालतू फ्लावर पॉट था, टूट गया। अच्छा, फालतू फ्लावर था। काशी भाई तुमको क्या हो गया है? कभी कभी तुम ग्लास तोड़ती हो, कभी तुम मेरा फ्लावर तोड़ती हो। अनपढ़ गवार। अनपढ़? कौन है गवार? ये काशी भाई, देखो मेरा इतना अच्छा फ्लावर्स तोड़ दिया। इस बार मैं तेरी पगार से जरूर काटूंगी। काटो, स्टूपिड वुमन। तुम क्या कर रही हो? बनी बनाई बात बिगाड़ रही हो। या सुनो, मेरी बात सुनो। देखो अनपढ़ आदमी के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसके साथ कैसे प्यार से पेश आना चाहिए। हाँ? देखो फ्लावर पॉट बाजार में से मिल सकता है पर अनपढ़ आदमी नहीं। एक मिनट काशी भाई, हमें गर्व है आप अनपढ़ हैं। या भैया। काशी भाई एक मिनट, ये लीजिए ग्लास, तोड़िए। या भैया। काशी भाई, you see, क्या है कि हम लोग आपको मिलके एजुकेट पढ़ाना चाहते हैं। तो दो। मुझे नहीं चाहिए कोई एजुकेशन फिजुकेशन। अरे मैं तो तुम लोगों से भी ज्यादा कमाती हूँ। हाँ, मुझे तो यही काम अच्छा लगता है, झाड़ू और पोछा। हाँ, तोड़ और फोड़। काशी भाई, हाँ। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है जिसे हम पढ़ा सके? नहीं, कोई नहीं रहता। फिर आपका कोई भाई बहन है? हाँ, भाई है। है? हाँ, वो है। स्कूल में जाता है? है? ऐसे फालतू जगह वो नहीं जाता। अरे वेरी गुड। तो फिर क्या करता है? वो एक डॉक्टर के पास झाड़ू वाला था, नौकरी करता था डॉक्टर के पास। अच्छा, अभी क्या करता है? अभी? हाँ? अरे डॉक्टर के पास नौकरी करते करते वो सब डॉक्टरी सीख गया। हाँ, अभी उसका खुद का हॉस्पिटल है हमारे झोपड़पट्टी में। सुई देता है, सुई लेता है, गोली देता है, पट्टी लगाता है, सब कुछ करता है। कभी कभी मैं भी दवाई देती हूँ। अच्छा। हाँ। क्या हुआ? लगता है कांच अंदर घुस गया है, बहुत खून आ रहा है। अरे डरो मत, अब मेरे भाई के पास चलो, एक 5 मिनट में ऑपरेशन कर देगा। हाँ। यार लेकिन ये सब लोग गए कहाँ? अनपढ़ बच्चे को ढूंढने गए यार। लगा। कब अनपढ़ बच्चा ढूंढते ढूंढते मैं लगा हो गया यहाँ पे। अनपढ़ बच्चा मिला? बाहर लगा अनपढ़। ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल। अरे खन्ना साहब की आत्मा भटक रही है। अरे क्या हुआ, रोता क्यों है? गांव से चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई तो क्या हुआ? हमारे गांव में जब भी चिट्ठी आती है तो कोई मर गया समझकर लोग रोने लगते हैं। चुप। पहले चिट्ठी पढ़ तो ले, बाद में रोना है। हाँ। हॉरिबल। क्या हुआ? हैंडराइटिंग हॉरिबल है। चिट्ठी किसने लिखी है? हजाम ने। हजाम ने? हमारे गांव में सारी चिट्ठियां हजाम ही लिखता है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। गांव में सब कुछ ठीक है, ज्यादा काम नहीं करना। बम्बई वाले बदमाश है, बम्बई वालों से बच के रहना। सेहत का ख्याल रखना। सुशीला को 6 बच्चे हो गए। कमाल है, सुशीला को 6 बच्चे हुए। रिकॉर्ड ब्रेक यार। ये सुशीला कौन है? मेरी चाची का नाम सुशीला है। तेरी चाची को 6 बच्चे हुए? हाँ, वैसे हमारी एक कुत्ती का नाम भी सुशीला है। कुत्ती और चाची का नाम एक है? मेरी माँ कुत्ती को चाची समझकर दिन भर उसको गालियां देती रहती है। तो चाची क्या करती है? चाची उसके गधे को मेरे बाप के नाम से पुकारती है और गालियां देती रहती है। हट रे साला, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों, क्या हुआ यार? एक बार बता मुझे, इसके घर में बच्चे पैदा होते हैं या कुत्ते पैदा होते हैं? बच्चे कुत्ते मरने दे, तू आगे पढ़ के आए। पढ़। मेरे को नहीं पढ़ने का, तू खुद ही पढ़ बच्चों। हाँ।
मेरे को पढ़ने नहीं आता। क्या क्या मिल गया, अनपढ़ बच्चा मिल गया। अरे आजा मेरे लौट, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब बनेगा तू इस देश का सच्चा नागरिक। मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। तेरा बाप भी पढ़ेगा, तू स्कूल में जाएगा। हाँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। मुन्ना साहब, अब आपकी आत्मा कभी नहीं भटकेगी। सेंट जॉर्ज हाई स्कूल एडमिशन फुल, डॉन बॉस्को फुल, फेलोशिप हाई स्कूल फुल, हरिहरन प्राथमिक विद्यालय फुल, सेंट एंड्रूज भी फुल, सेंट स्टैनिस्लास भी फुल, माल मोहन विद्या मंदिर भी फुल। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। चुप! इतनी मुश्किल से फॉर्म लेके आया हूँ, परसों लास्ट डेट है। रवि, तू कहाँ से लाए ये? बैकडोर से 500 रुपए चपरासी को दिए, फॉर्म जेब में है। चपरासी? ए चपरासी को तू फालतू आदमी मत समझना। इस देश में तरक्की करने के लिए नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ला बाकी के पैसे ला। कौन से पैसे? अबे साले, मैंने तेरे को 2000 रुपए दिए थे ना। हाँ क्या? शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है ना, ऊपर तक पहुंचते 2000 रुपए खत्म। कैसे? अरे 500 रुपए चपरासी को दिए, 700 रुपए क्लर्क को, 800 रुपए हेड क्लर्क को, 1200 रुपए मुंशी को, खत्म। 500, 700, 800, 1200। अबे साले, मैंने तेरे को 2000 रुपए दिए थे, तू मुझे 3200 का खर्चा दिखा रहा है। बाकी के उधार यार 1200 रुपए ले लूंगा तेरे से, उसमें क्या है यार। अभी सोच, ये आप में पढ़ेगा तो किसके काम आएगा? मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। चुप! ये स्कूल तो वाशी में है। अरे पुराने जमाने में लोग पढ़ने के लिए काशी तक जाते थे, वाशी क्या चीज है यार। अरे मेरे भाई, ये हाफ मैड उतनी दूर कैसे पढ़ने जाएगा? देख, बम्बई में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, और बाकी सब मैंने सोच लिया है यार। क्या क्या सोच लिया तूने? देख, ये रोज सुबह 4 बजे उठेगा, घर से नहा धोकर 4:15 बजे तक पैदल वो वर्सोवा बस स्टॉप पर पहुंचेगा। वहां से 251 नंबर की बस पकड़कर पहुंचेगा अंधेरी स्टेशन, और 5 बजे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से फास्ट ट्रेन पकड़कर पहुंचेगा दादर, और दादर से ट्रेन बदली करके पहुंचेगा कुर्ला, और कुर्ला से वापस ट्रेन बदली करके पहुंचेगा वाशी, और वाशी से सीधा बस पकड़कर 9 बजे पहुंचेगा स्कूल में। सिंपल यार। क्या हुआ मंगेश? यार, इतनी मेहनत मैंने की होती तो मैं भी डॉक्टर बनता यार। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। जो तू खुद नहीं हो सका वो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। चुप! पढ़ूंगा। अरे साहब, आपको क्या नाराज करना। आप जैसे ठेकेदारों की वजह से तो स्कूल, खास तौर से मैं, अपने पांव पे खड़ा हूं। हाँ साहब, आपने पुरानी बिल्डिंग में तो बहुत पैसे कमा लिए, बहुत माल जमा किया है। हाँ? लेकिन नई बिल्डिंग के टेंडर के बारे में स्कूल, खास तौर से मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ क्या? अरे नहीं, ये कोई लाइब्रेरी या स्टेशनरी का टेंडर नहीं है जो आप इतने सस्ते में पढ़ा रहे हैं। देखिए, आप जैसे लोगों की वजह से तो स्कूल, खास तौर से मैं, तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखिए, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी स्कूल, खास तौर से मैं, आगे बढ़ पाऊंगा ना। क्या? देखिए साहब, आप उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे साहब, मैं अपने भतीजे को एडमिशन नहीं दे सकता, आपने हमें भिखारी समझ रखा है। देखिए साहब, स्कूल के टेंडर के बारे में मैं थोड़ी बहुत रियायत कर सकता हूं, लेकिन एडमिशन के लिए डोनेशन स्कूल, खास तौर से मैं, पूरी ईमानदारी से लेता हूं। आप सोच लीजिए, कल आखिरी तारीख है। आपके पास किसकी चिट्ठी है? मतलब? किसी मिनिस्टर का लेटर है? नहीं किसी एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर है? नहीं। किसी दादा की चिट्ठी है? साहब, हम एकदम कॉमन आदमी हैं। तो आप यहाँ वक्त बर्बाद मत कीजिए। नेक्स्ट। आपका बच्चा कहाँ है? जी, मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मैं उसका एडमिशन कराना चाहती हूँ। ये है हेल्थ मिनिस्टर का लेटर। देखा, इसका बच्चा पेट में है, आपका कहाँ है? यहाँ है ये बच्चा है? हाँ सर, ये बच्चा है। हेल्थ मिनिस्टर की लेटर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बच्चा हेल्दी है। हाँ।
इसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है साहब। तो इसके पैदा होने का आपके पास कुछ प्रूफ है? विश्वास कीजिए सर, ये बच्चा पैदा हो चुका है। नहीं, वो बात नहीं है। पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैदा हुआ है, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जिंदा है, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये 5 साल का हुआ है, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा एजुकेशन। ये क्या है? ये क्या है? मैं पैदा हो गया। ये क्या है? मैं 5 साल का भी हो गया। ये क्या है? मैं जिंदा हूँ और तुम पागल हो। गेट आउट! कौन पागल? गेट आउट! कौन है? ये कौन है? कौन है? गेट आउट! इसको बाहर निकालो, पागल खाने में भर्ती कराओ। पुलिस 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 को बुलाओ। 4 दिन हो गए, अभी भी उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई। खन्ना साहब रोज मेरे सपने में आते हैं और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। और बेचारा हाफ मैड को कोई एडमिशन नहीं देता स्कूल में। कल रात खन्ना साहब फिर मेरे सपने में आए, बैठ के रो रहे थे बेचारे। अरे ये पानी क्या इधर आ रहा है? ओए, चमत्कार हो गया, तस्वीर से पानी टपक रहा है। ये पानी नहीं है सपना, खन्ना साहब की आत्मा रो रही है। यार इस तरह से पोता मारने से अच्छा है किसी प्लम्बर को बुला ले यार। रवि, हाँ आत्मा रो रहा है, प्लम्बर क्या करेगा? हाँ यार, जब तक ये हाफ मैट पढ़ना शुरू नहीं करता तब तक ये लीकेज बंद नहीं होगा। मुझे तो लगता है एक दिन बाढ़ आएगी और ये शेरली रोड बह जाएगा उसमें। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग इस हाफ मैट को ना घर में ही पढ़ाते हैं, प्लीज। हाँ यार, ये आइडिया अच्छा है। फिर वो एग्जाम प्राइवेटली बाहर से पास करेगा। उस एग्जाम में वो फर्स्ट आएगा। फिर हम उसको साइंस कॉलेज में डालेंगे, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा यार। फिर उसे मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, वो डॉक्टर बनेगा। फिर उसे लंदन भेजेंगे, वो FRCS पास करेगा। उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस आएगा और गरीबों की सेवा करेगा। मैंने अपनी दोस्त से बात कर ली है, वो टीचर है, कल शाम से तुम्हें पढ़ाने आएगी। बेस्ट ऑफ लक। तुझे पढ़ाएंगे और शाना बनाएंगे। पढ़ पढ़। हाँ? सारी दुनिया तुम्हारे साथ है, वोट डाल। ओपन हार्ट सर्जरी तुम्हारे लिए एक मामूली सी बात होगी। दिल खोल के पढ़ो डॉक्टर। BOY boy, CAT cat, DOG dog, MAD mad। आज की पढ़ाई खत्म। क्यों टीचर, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बैठ के दिन रात पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, आज नहीं। तो फिर कल? नहीं, कल तो छुट्टी है। कल क्यों छुट्टी है? क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, जन्मदिन। हाँ, बर्थडे जन्मदिन। टीचर, मैं तुम्हारे लिए कल अच्छा सा तोहफा लेके आऊंगा, फिर हम दोनों साथ में बर्थडे खेलेंगे। पागल। बाय। रद्दे वाला, रद्दे वाला। बेटा आंख बताओ, आंख। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है हाफ मैड। शाबाश शाबाश। पढ़ाई करके थक गया होगा ना, ले जूस पी ले। मेरी दुनिया कहाँ है? मेरी स्लेट कहाँ है? मेरी बैग कहाँ है? अबे मेरी किताबें कहाँ हैं? मैंने सब बेच दिया। क्यों? मुझे टीचर के लिए ये खरीदना था। क्यों? वो आज उसका जन्मदिन है ना, बर्थडे मैं उससे मोहब्बत कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे यार? उधर खन्ना साहब की तस्वीर से पानी टपक रहा है। मुझे तो लगता है बाढ़ आएगी, बाढ़। नहीं नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी कठिन परीक्षा का समय आ गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस अनपढ़ को पढ़ा के छोड़ेंगे।